तो एमसीयू के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डेड कैरेक्टर्स कौन से हैं? सिंपल भाषा में कहूँ तो आज के वीडियो में हम एमसीयू के ऐसे 10 सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को रैंक करेंगे जो कि अब मर चुके हैं। और इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे मेन रीजन मेरा ये था कि मैं अगली वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो है टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स पर। और उस वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को लूंगा जो कि अभी जिंदा है, जैसे कि थॉर हो गया, डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया या फिर लोकी हो गया। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि वो वीडियो बनाने से पहले मैं ये वीडियो बना देता हूँ ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि आज के वीडियो में जो कैरेक्टर्स है वो उस लिस्ट में क्यों नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये पूरी ही लिस्ट एकदम अनएक्सपेक्टेड लिस्ट है और इस लिस्ट में तुम्हें ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनको तुमने कतई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इसलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है एज ऑफ अल्ट्रॉन से अल्ट्रॉन, जिसको ऑल द एक्नॉलेज की मार्वल ने इसके पावर लेवल्स को कॉमिक्स के हिसाब से काफी ज्यादा कम रखा है, लेकिन इसको इतना ज्यादा डी पावर करने के बाद भी इसने अच्छे खासे फीट्स को शो किया है मूवी में। पर एज ऑलवेज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी ओरिजिन से। सो बेसिकली देखो ये एक एआई है जिसको बनाया है टोनी स्टार्क ने, ब्रूस बैनर ने एंड जार्विस ने मिलकर, जिसकी वजह से इंटेलिजेंट वाइज एक अलग ही लेवल पर स्टैंड करता है। और जो दूसरी चीज इसको बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है वो इसकी वाइब्रेनियम से बनी हुई बॉडी, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाता है। इसकी फीट्स की बात करें तो इसने हाईवे बैटल में कैप्टन अमेरिका, हॉकाई और ब्लैक विडो को अकेले हराया था एंड इसके बाद फाइनल बैटल में इसने थॉर को भी ओवर पावर कर दिया था और उसको हरा दिया था। विजन को भी बाकी अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, पर जो चीज इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो ये है कि ये पूरे इंटरनेट पर था उस टाइम पर, विच मीन्स कि कितना भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हो, अगर वो इंटरनेट से इसको नहीं हटा सकता तो फिर उसको इसको मारने का कोई फायदा नहीं है, एज ये बार बार रिजरेक्ट होते जाएगा। नंबर 9 पर है अपना टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन, जिसने अपना सबसे पहला सूट और आर्क कैरेक्टर को एक केव में बनाया था, वो भी विद मिनिमम रिसोर्सेज के साथ। लेकिन उसके बाद जब इसने अपने पैसों का एक्सेस किया और फिर उसके बाद अपने पैसों का यूज करने लगा तो फिर इसने एक से बढ़कर एक सूट बना दिए, जैसे कि हल्क बस्टर हो गया जिसकी वजह से इसने हल्क को डिफीट कर दिया था, मार्क 50 हो गया जो कि इन्फिनिटी वॉर में इसने यूज किया था और उसको यूज करके इसने थैनोस का एक बूंद खून निकाला था, या फिर इसका मोस्ट पावरफुल आर्मर यानी कि मार्क 85 हो, जिसका यूज करके इसने इन्फिनिटी स्टोन से स्नैप कर लिया था सक्सेसफुली। इसकी पावर्स की बात करें तो इसको अपने सूट से सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, फिर थोड़े एनहांस रिफ्लेक्सेस, सुपर फ्लाइट, अपने अपोनेंट की कमजोरियों का पता लगाना और उसके फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करना जैसी पावर्स मिल जाती हैं। एंड इसकी फीट्स की बात करें तो इसने द एवेंजर्स में लोकी को हराया था, इन्फिनिटी वॉर के स्पेस बैटल में इसने स्पाइडरमैन की हेल्प से इबोनी मॉ को भी हराया था जो कि अकेले डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट कर दिया था। एंड ऐसे ही इसके पास और भी काफी सारे फीट्स हैं जो कि फॉर श्योर नहीं होगी, तुम जानते ही होगे। इसलिए बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, जिस पर है थैनोस। थैनोस की बात करें तो देखो इसके पास पावर के नाम पर फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल ड्यूरेबिलिटी है, साथ में इसके पास 1000 साल का एक्सपीरियंस भी है और उसी की वजह से इसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके फीट्स की बात करें तो देखो इसने एंड गेम में अकेले कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन को ओवर पावर किया था और कैप्टन मार्वल को भी बहुत ज्यादा अच्छी खासी टक्कर दी थी। नंबर 7 पर है एंशिएंट वन, जिसको कि डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में काइसेलियस ने मार दिया था धोखे से। इसकी पावर्स की बात करें तो देखो ये वो सब कुछ कर सकती है जो कि अपना डॉक्टर स्ट्रेंज कर सकता है एंड इवन कुछ फीट्स में तो उसको भी आउट परफॉर्म करती है। दूसरा स्पेशलिटी इसकी ये है कि देखो ये भी डार्क डायमेंशन से पावर को एब्जॉर्ब करती थी, जिसकी वजह से इसकी एज कितनी है किसी को भी नहीं पता है, लेकिन एक एस्टिमेट के अनुसार ये 200 से लेके 500 साल के बीच की एज थी इसकी, जिसकी वजह से इसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है। बाकी फीट वाइज देखे तो देखो इसको ऑन स्क्रीन बहुत ज्यादा फीट नहीं दी गई है, लेकिन आज जब मिरर डायमेंशन में इसकी फाइट काइसेलियस और उसके चमचों से हुई थी तभी विथ में डिफिकल्टी उन सबको ही ओवर पावर कर रही थी। बट जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया काइसेलियस ने धोखे से इसको मारा था, वरना वो इसको नहीं मार पाता कभी भी। और अब इससे ज्यादा मेरे पास बताने के लिए और कुछ नहीं है, इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 हेला, जिसको कि अगर तुम भूल गए हो तो ये थॉर की बहन है एंड ओडिन की सबसे पहली संतान भी है। इसकी पावर्स की बात करें तो देखो ये बहुत सारे नेक्रो स्वॉर्ड्स को प्रोड्यूस कर सकती है, साथ में टेलीपोर्ट भी हो सकती है, जैसे कि हमने देखा था कि जब ओडिन मर गया था तब ये टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर आ गई थी। एंड जितनी भी फिजिकल पावर्स है जैसे कि हो गया फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। एज ये 3000 साल के इसलिए इसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है एंड अनलाइक थॉर ये मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसके फीट्स की बात करें तो इसने अकेले ही हजारों वैल्किरीज को हरा दिया था और वैल्किरीज को अगर साइड भी रखे तो इसने अकेले एज गार्डियन आर्मी को एनाहिलेट कर दिया था। इसके बाद इवन तो थॉर ने अपने ट्रू पावर्स को अनलॉक कर लिया था रैग्नारॉक के फाइनल बैटल में, उसके बाद भी ये हेला का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। और अगर तो हेला को बायोफ्रॉस्ट का एक्सेस मिल जाता तो फिर मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वापस से 9 रियाम्स को अपने रूल के अंडर में ले आती। नंबर 5 पर है वंडा, और इससे पहले कि तुम मुझे गालियां दो कमेंट्स में मेरे बात को सुनते हुए जाओ। स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्यों मैंने इसको हेला से ऊपर रखा है और उसका एक सोल रीजन है इसकी रियलिटी मैनिपुलेशन पावर्स एंड इसकी हेक्स मैनिपुलेशन, जिनका यूज करके ये हेला के आजू बाजू में अपने हेक्स को बना सकती है, जिसके अंदर में हेला तो पावरलेस हो ही जाएगी लेकिन ये भी एक ट्रू गॉड की तरह परफॉर्म करने लगेगी। एंड इफ तो अगर हेला अपने नेक्रो ब्लेड से इसको बहुत ज्यादा इंजर कर देती है तब ये कुछ सेकंड्स में वापस हील हो जाएगी। इसकी ओरिजिन की बात करो तो देखो इसके पास इसकी पावर्स बहुत पहले से ही थी, बस माइंडस्टोन ने उसको एक्टिवेट कर दिया था और एम्पलीफाई कर दिया था एंड ये इसकी डेस्टिनी थी कि ये आगे चल के स्कारलेट विच बने। इसकी पावर्स की बात करें तो टेलीकाइनेसिस को यूज कर सकती है और टेलीपैथी को भी परफॉर्म कर सकती है, यानी कि दूसरे के माइंड्स को मैनिपुलेट कर सकती है, फ्लाई कर सकती है और रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकती है अपने फिंगर टिप्स पर। अब बढ़ते हैं इसके फीट्स की तरफ तो देखो इसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर, हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक विडो और हॉकाई को मेंटली हैरेस किया था। इन्फिनिटी वॉर में इसने अपने एक हाथ से माइंडस्टोन को डिस्ट्रॉय किया था और दूसरे हाथ से थैनोस को रोक रखा था जिसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, जिसके बाद इसने एंड गेम में तो लगभग थैनोस को मार ही दिया
दिया था। फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरफ बढ़े तो वहाँ पर देखो इसने अकेले एल्यूमिनाटी को हरा दिया था, जिसके अंदर ब्लैक बोल्ट था, मिस्टर फंटास्टिक था, अपनी सस्ती वाली कैप्टन मार्वल और कैप्टन कार्टर थी और प्रोफेसर एक्स भी थे। एंड इवन इसने अपनी मेन अर्थ के पूरे सॉर्सरर्स आर्मी को भी हरा दिया था, जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज भी थे। नंबर 4 पर है ओडिन, और ये इस लिस्ट में इतने ऊपर इसीलिए क्योंकि एक ट्रू ऑलफादर है। और तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि ट्रू ऑलफादर होता कैसा है, तो देखो ये गैलेक्सीज को अपने हाथों से बना भी सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ऑल्दो अगर हम इस चीज को छोड़ भी दे तो देखो इसने अपने प्राइम में 9 रियांस को कॉन्कर किया था। इसके बाद इसने प्राइम हेलॉक को भी कैप्चर कर लिया था हेल में, जो कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा पावरफुल थी, और इसने प्राइम सर्टर को भी हराया था। ये अपने ओडिन फोर्स का यूज करके एनर्जीज को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर मैनिपुलेट कर सकता है। डार्क एनर्जी का यूज करके पूरे रियांस में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और किसी को भी रियलिटी से इरेज कर सकता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी इस चीज से कंप्लेन होगी कि ये वांडा से ऊपर क्यों है। नंबर 3 पर ईगो द लिविंग प्लेनेट एंड तियामुत, जो कि दोनों के दोनों ही सेलेस्टियल्स है। हालांकि तियामुत ईगो से काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड इफ तो अगर ये पैदा होता तो सबसे पहले तो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता, और साथ में ये गोल्डन सेलेस्टियल होता जिसके पास काफी ज्यादा पावर्स होती। इवन कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में तो ये गोल्डन सेलेस्टियल एडिशन से भी ज्यादा पावरफुल था। इसकी पावर्स की बात करें तो देखो तुम जो भी पावर को सोच सकते हो वो इन सभी को परफॉर्म कर सकता है, और साथ में ये मल्टीपल गैलेक्सीज को अपने हाथ के ऊपर ही फॉर्म कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 2 पर है सुप्रीम स्ट्रेंज, जो कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का ही वेरिएंट है। बस इसने अपने एक्सीडेंट में अपने हाथों की जगह क्रिस्टीन को खो दिया था, जिसके बाद इसने उसको रिवाइव करने के लिए कई सेंचुरीज तक बहुत सारे डीमंस को एब्जॉर्ब किया, जिससे काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। और उसके बाद इसने अपनी इस पावर का यूज करके अपने यूनिवर्स के एब्सोल्यूट पॉइंट को ही बदल दिया, जिसकी वजह से इसका यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो गया। विच मींस कि इनडायरेक्टली किसी भी यूनिवर्स के एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज करके उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी फीट ही यही है कि इसने ऑलमोस्ट इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को हरा दिया था, जिसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, और इससे पहले काफी ज्यादा यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय भी कर चुका था। एंड सीजन 3 के एंड होने तक में तो ये लिटरली इटर्निटी बन जाता है अपने यूनिवर्स का, जो कि एक भयंकर लेवल की फीट है। अब इससे पहले कि नंबर 1 पर है, मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस कर देता हूँ, जिसमें अपने किंग टिचाला का ब्लैक पैंथर, माइटी थॉर, चांगची का बाप वेनुओ और कर्स। नंबर 1 पर है ही हू रिमेन, जिसने कि अपनी टेक्नोलॉजी और अपने इंटेलिजेंस का यूज करके पूरे मल्टीवर्स को रूल किया था और मल्टीवर्सल वॉर को भी खत्म करवा दिया था एराथ को कंट्रोल करके। दूसरा क्या है कि इसने ऐसे ऐसे गैजेट्स बना रखे हैं जिसकी हेल्प से एक पूरे टाइमलाइन को इरेज कर सकते हैं, एंड वो भी कुछ सेकंड्स में। इसी ने ही टीवीए को क्रिएट किया था, और इफ तो ये लोकी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता तो फिर ये अभी भी मल्टीवर्स को रूल कर रहा होता मार्वल के। बाकी थोड़ा आइडिया देने के लिए तुम्हें कि कितना ज्यादा पावरफुल है, तो मैंने इस लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स तुम्हें गिनाए हैं, ये अपने गैजेट्स का यूज करके उन सबको कुछ सेकंड्स में प्रून कर सकता है, जिसके बाद एराथ उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई कैरेक्टर ऐसा है जो इससे मैंने छोड़ दिया और उस लिस्ट में होना चाहिए था, तुम कमेंट कर सकते हो, या फिर अगले वीडियो के लिए भी कोई टॉपिक हो तो उसे भी कमेंट कर देना। और वैसे सुपर से सेंट्री देखना तो तुम चैनल पे जाके देख सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय।